सन 1944। यूरोप की धरती खून से लाल थी। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। चारों तरफ गोलियों की आवाज़, धमाकों की गड़गड़ाहट और मौत का साया। लेकिन इस कहानी में एक इंसान ऐसा था जिसने मौत को देखकर हंसना सीख लिया था। उसका नाम था लियो मेजर, एक कनाडाई सैनिक। लेकिन उसे सिर्फ सैनिक कहना गलत होगा। वो एक तूफान था, एक अकेला योद्धा जिसके बारे में जर्मन सेना में कहा जाता था कि वो एक आदमी नहीं, एक पूरी बटालियन है। लियो कोई साधारण सैनिक नहीं था। उसकी एक आंख युद्ध में चली गई थी। हाँ, एक आंख। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जब डॉक्टरों ने कहा कि वो अब युद्ध में नहीं लड़ सकता, तो लियो ने उनकी बात को ठुकरा दिया। उसने कहा, मुझे 2 आंखों की जरूरत नहीं, एक आंख से भी मैं दुश्मनों को देख सकता हूं और मार सकता हूं। और फिर वो वापस युद्ध के मैदान में चला गया, अपनी काली आई पैच के साथ, अपनी राइफल के साथ और अपने अंदर भरे हुए गुस्से के साथ। अप्रैल 1945, जर्मनी के ज़ूटफेन शहर के पास मित्र देशों की सेना आगे बढ़ रही थी। लियो और उसकी टीम को एक खास मिशन दिया गया था। उन्हें दुश्मन की पोजीशन का पता लगाना था, जानकारी इकट्ठा करनी थी और वापस लौटना था। एक सामान्य रिकॉनिसेंस मिशन। लेकिन युद्ध में कुछ भी सामान्य नहीं होता। लियो अपनी टीम के साथ जंगल से गुजर रहा था। अंधेरी रात थी, हवा में बारूद की गंध थी। अचानक झाड़ियों से आवाजें आईं। जर्मन सैनिक, बहुत सारे। लियो की टीम घिर गई थी। गोलियां चलने लगीं, चीखें गूंज उठीं, धुआं और अंधेरा। और फिर वो पल आया जब लियो ने अपने साथियों को गिरते देखा। एक एक करके उसकी टीम मारी जा रही थी। और फिर खामोशी। लियो जमीन पर गिरा हुआ था। उसके शरीर पर खून लग गया था, उसके साथियों का खून। जर्मन सैनिकों ने सोचा कि वो भी मर गया है। वे पास आए, उन्होंने लियो को लात मारी। कोई हलचल नहीं। एक जर्मन अफसर ने हंसते हुए कहा, देखो, एक और कनाडाई कुत्ता मर गया। लेकिन लियो मरा नहीं था। वो सांस रोके पड़ा था। उसकी एक आंख बंद थी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो गिन रहा था, 1, 2, 3, 21। 21 जर्मन सैनिक उसके चारों ओर खड़े थे। उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे रख दी। उन्होंने सिगरेट सुलगाई। वे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन खतरा अभी उनके बीच में लेटा हुआ था। लियो ने धीरे से अपनी आंख खोली। उसने अपनी राइफल को महसूस किया, जो अभी भी उसके हाथ में थी। उसने अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखीं और फिर उसने एक गहरी सांस ली। और अचानक बिजली की तरह वो उछलकर खड़ा हो गया। पहली गोली सबसे पास खड़े जर्मन सैनिक के सीने में। वो वहीं गिर गया। दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी। जर्मन सैनिक चौंक गए। उन्होंने अपनी बंदूकें उठाने की कोशिश की, लेकिन लियो तेज था, बहुत तेज। वो घूम रहा था, निशाना लगा रहा था, गोली चला रहा था। एक आंख से, एक के बाद एक, उसकी राइफल आग उगल रही थी। जर्मन सैनिक गिर रहे थे जैसे पत्ते गिरते हैं। 5 सेकंड, 7 सैनिक मारे गए। 10 सेकंड, 12, 15 सेकंड, 17। जर्मन सैनिक घबरा गए थे। वे भाग रहे थे, छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लियो ने उन्हें जाने नहीं दिया। वो जानता था कि अगर एक भी बच गया तो वो वापस आएगा मदद लेकर, और तब लियो मर जाएगा। तो उसने रुकना बंद नहीं किया। उसने शूटिंग बंद नहीं की। वो एक मशीन की तरह काम कर रहा था, ठंडा, शांत, लेकिन घातक। 20 सेकंड, 19 मृत, 30 सेकंड, 20 और फिर 45 सेकंड बाद 21वां, 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 21वां। आखिरी जर्मन सैनिक गिर गया। लियो खड़ा था, अपनी राइफल पकड़े हुए। चारों ओर लाशें बिखरी थीं। धुआं हवा में तैर रहा था और लियो की सांसें तेज चल रही थीं। फिर उसने अपनी राइफल नीचे रखी। उसने अपने हाथ देखे, वे कांप रहे थे, नहीं डर से, एड्रेनालाइन से। उसने अपनी आंख बंद की और एक गहरी सांस ली।
और फिर वो हंसा, जोर से हंसा, क्योंकि वो जीवित था, क्योंकि उसने असंभव को संभव कर दिखाया था, क्योंकि वो लियो मेजर था। लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे वापस जाना था। उसे अपनी सेना को बताना था कि क्या हुआ। तो उसने जर्मन सैनिकों के हथियार उठाए, उनके दस्तावेज लिए और अंधेरे में चलना शुरू कर दिया। वो पूरी रात चला, घायल, थका हुआ, लेकिन जिंदा। जब वो अपनी सेना के कैंप में पहुंचा तो लोग यकीन नहीं कर सके। वे सोच रहे थे कि लियो और उसकी पूरी टीम मर गई है, लेकिन यहां वो था, अकेला लेकिन जीवित। जब उसने अपने कमांडर को बताया कि क्या हुआ, तो कमांडर ने पहले यकीन नहीं किया। 21 सैनिक 45 सेकंड में, अकेले। लियो ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने गिनती की थी। और फिर उन्होंने जांच की। उन्होंने उस जगह पर एक टीम भेजी और वहां ठीक वैसे ही जैसे लियो ने बताया था, 21 जर्मन सैनिकों की लाशें पड़ी थीं। सभी को गोली लगी थी, सभी मरे हुए थे। यह घटना सेना में फैल गई। लियो मेजर का नाम हर किसी की जुबान पर था। कुछ लोग उसे हीरो कहते थे, कुछ उसे पागल, लेकिन हर कोई उससे डरता था, दुश्मन भी और कभी कभी उसके अपने साथी भी, क्योंकि लियो मेजर कोई साधारण आदमी नहीं था। वो इंसान था जो मौत के मुंह में जाकर भी हंस सकता था। वो योद्धा था जो अकेले 21 दुश्मनों को मार सकता था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि लियो मेजर की जिंदगी में यह पहली बार नहीं था जब उसने असंभव को संभव किया था, और यह आखिरी बार भी नहीं था। युद्ध के बाद जब पत्रकारों ने लियो से पूछा कि उसने वो कैसे किया, तो उसने बस इतना कहा, मुझे बस जीना था और मुझे पता था कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मैंने लड़ने का फैसला किया। यह एक साधारण जवाब था, लेकिन इसमें एक गहरा सच छिपा था। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसी जगह पर ला खड़ा करती है जहां आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, जहां आप या तो लड़ते हैं या मर जाते हैं, और उस पल में आपकी असली ताकत बाहर आती है। लियो मेजर के पास 2 आंखें नहीं थीं, उसके पास एक पूरी सेना नहीं थी, उसके पास बस उसका साहस था, उसका हौसला था और जीने की ललक थी, और बस यही काफी था। युद्ध के बाद के सालों में लियो शांत जिंदगी जीने लगा। उसने शादी की, बच्चे हुए, वो एक साधारण आदमी की तरह रहने लगा। लेकिन जो लोग उसे जानते थे, वे जानते थे कि वो कभी साधारण नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी वो चमक थी, वो चमक जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जिन्होंने मौत को करीब से देखा हो और फिर भी मुस्कुराने की हिम्मत की हो। लियो के बच्चे कभी कभी उससे पूछते थे, पापा, युद्ध में क्या हुआ था? और लियो हमेशा टाल जाता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे उन भयानक चीजों के बारे में सुने जो उसने देखी थीं। वो चाहता था कि वे एक शांतिपूर्ण दुनिया में बड़े हों, जहां युद्ध की जरूरत ही ना हो। लेकिन एक दिन जब उसका बेटा बड़ा हो गया, तो उसने लियो से फिर पूछा, और इस बार लियो ने उसे सच बता दिया। उसने उसे उस रात के बारे में बताया जब वो मरने वाला था, लेकिन फिर भी लड़ा। और अपने बेटे को देखते हुए लियो की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे याद आया कि वो कितना डरा हुआ था उस रात, कितना अकेला, कितना घायल, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। और यही सबक था जो वो अपने बेटे को देना चाहता था। बेटे, उसने कहा, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ खत्म लगता है, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ठीक उसी पल में अगर तुम हिम्मत नहीं हारते, अगर तुम लड़ते रहते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। यह सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी मुश्किल हालात का सामना किया है। हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। लियो मेजर ने हमें सिखाया कि ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है, साहस दिल में होता है, और जीतने की इच्छा वो आपकी आत्मा में होती है। जब 2008 में लियो मेजर की मृत्यु हुई, तो पूरे कनाडा ने उसे सलामी दी, सेना ने उसे सम्मानित किया, लोगों ने उसके बारे में किताबें लिखीं,
फिल्में बनाई, लेकिन लियो को इन चीजों की कभी परवाह नहीं थी। उसने कभी खुद को हीरो नहीं माना। उसने हमेशा कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना था, बस इतना ही। लेकिन कभी कभी बस इतना ही करना काफी होता है। कभी कभी सिर्फ हार न मानना, सिर्फ एक और सांस लेना, सिर्फ एक और कदम उठाना, बस यही सब कुछ बदल देता है। आज जब हम लियो मेजर की कहानी सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो कोई सुपर हीरो था, लेकिन सच्चाई यह है कि वो भी हम जैसा ही एक इंसान था। उसे भी डर लगता था, उसे भी दर्द होता था, उसे भी कभी कभी लगता था कि वो नहीं कर पाएगा। लेकिन फर्क यह था कि जब वो पल आया, जब सब कुछ दांव पर था, तो लियो ने हार नहीं मानी। उसने लड़ने का फैसला किया और उसी फैसले ने उसे अमर बना दिया। आज दुनिया भर में लोग लियो मेजर की कहानी सुनते हैं और हैरान होते हैं। वे सोचते हैं, कैसे कैसे एक आदमी ने यह कर दिखाया। लेकिन शायद सही सवाल यह नहीं है कि कैसे, सही सवाल यह है कि क्यों। लियो ने यह इसलिए किया क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने यह इसलिए किया क्योंकि वो जीना चाहता था। उसने यह इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर वो आग थी जो कभी बुझती नहीं, चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो। और यही सबसे बड़ा सबक है जो हम लियो की कहानी से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी अंधेरी रातें आएंगी, कभी कभी लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कभी कभी आप अकेले होंगे, घिरे हुए, बिना किसी मदद के। लेकिन उस पल में अगर आप हार नहीं मानते, अगर आप लड़ते रहते हैं, तो आप भी वो कर सकते हैं जो असंभव लगता है। लियो मेजर ने हमें दिखाया कि एक आदमी, एक आंख, एक राइफल और अटूट इरादा, बस इतना ही काफी है दुनिया बदलने के लिए। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप नहीं कर पाएंगे, जब आपको लगे कि यह बहुत मुश्किल है, तो लियो मेजर को याद कीजिए, उस एक आंख वाले सैनिक को याद कीजिए जिसने 21 दुश्मनों को अकेले मार गिराया। और फिर अपने आप से पूछिए, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि आखिर में हम सभी के अंदर एक लियो मेजर छिपा हुआ है, बस उसे जगाने की जरूरत है।